ये तीन लोग आपके कितने ही करीबी क्यों ना हों, लेकिन एक न एक दिन आपको धोखा ज़रूर देंगे। नमस्कार मित्रों, स्वागत है पुनः आपके अपने चैनल नॉलेज सॉल्यूशन 3 में। मित्रों, आज के वीडियो में हम आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताएंगे कि वो कौन से तीन लोग हैं, आपके कितने खास क्यों ना हों, लेकिन एक ना एक दिन आपको धोखा ज़रूर देंगे। मित्रों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और आपका कीमती समय ना गवाते हुए सीधे वीडियो पर ही चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह इतना गरीब था कि परिवार के लिए 2 समय का भोजन भी नहीं जुटा पाता था। एक दिन वह धन कमाने की इच्छा लेकर परदेश को चला गया। ज़रूरत की कुछ चीज़ें उसने अपने साथ में रख ली। चलते चलते जब वह एक जंगल के मित्रों, कहानी सुनते हो तो पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी के लिए भी ठीक नहीं होता। चलते चलते जब वह एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुआं नज़र आया। कुएं को देखकर उसे प्यास भी लगने लगी। उसने झांक कर कुएं में देखा तो उसे कुएं में एक शेर, एक बंदर, एक सांप और एक आदमी पड़ा था। ऊपर से मनुष्य को झांकता हुआ देखकर शेर बोला, रे भाई, तुम कौन हो? बड़े ही अच्छे समय पर आए हो। कृपया करके मुझे इस कुएं से बाहर निकाल खींच दो। कई दिनों में मैं कुएं में पड़ा हूँ। मुझे निकाल कर मुझ पर एक एहसास कर दो। शेर की प्रार्थना सुनकर ब्राह्मण कहने लगा कि अरे शेर, क्या तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो? अगर मैंने तुम्हें बाहर निकाल दिया तो तुम मुझे मार खा जाओगे और स्वभाव से मेरे शत्रु हो। मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। तब शेर बोला, अरे भले आदमी, मैं तो खुद मुसीबत का मरा हूँ। मैं तुम्हें भला नुकसान क्यों पहुँचाऊँगा? तुम मुझे बिना कारण के डर रहे हो। और शेर को बार बार प्रार्थना करने पर उस गरीब ब्राह्मण को उस पर दया आ गई और सोचने लगा कि आखिर परोपकार ही पुण्य का काम होता है। शेर बोला कि भाई, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा और वादा तुम्हारा एहसासमंद रहूँगा। यह सोचकर और शेर पर विश्वास करके ब्राह्मण ने रस्सी डालकर शेर को कुएं से बाहर निकाल दिया। कुएं से बाहर निकालने के बाद शेर ने ब्राह्मण को धन्यवाद किया। बोला कि मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। मैं पहाड़ के उस पार रहता हूँ। कभी तुम मुसीबत में आ जाए तो हो सके तो मुझे याद करना, हम तुम्हारी मदद करूँगा। इसके बाद कुएं के अंदर से बंदर की आवाज़ आती है। बंदर कहता है कि हे भाई, मुझे भी कुएं से बाहर खींच दो। मैं भी तुम्हारा सदा ही आभारी रहूँगा। ब्राह्मण ने रस्सी बंदर को डालकर निकाल दिया। बंदर ने धन्यवाद दिया और कहा कि मैं उस पहाड़ी के पीछे बगीचे में रहता हूँ। तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मेरे पास चले आना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इतना कहकर बंदर भी वहाँ खड़ा हो गया। तभी कुएं से अंदर से सांप ने आवाज़ लगाई, ब्राह्मण देवता, जिस तरह से आपने शेर और बंदर को बाहर निकाल लिया है, मुझे भी बाहर निकाल दो। ब्राह्मण बोला कि ना बाबा ना, तुम तो एक सांप हो, कहीं मुझे काट लिया तो? सांप बोला, अरे भाई, कैसी बात कर रहे हो? क्या कोई अपने मददगार को भी नुकसान पहुंचा सकता है? ब्राह्मण बोला, हे सर्प, मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकता। सर्प ने बहुत ही विनती की और कहा, देखो, तुम मुझे निकाल दो, मैं तुम्हें नहीं काटूंगा। ब्राह्मण ने दयावश सांप को भी बाहर निकाल दिया। सर्प ने भी ब्राह्मण को खूब धन्यवाद दिया और सर्प ने कहा कि भाई, अगर तुम्हें कभी भी किसी मुसीबत का सामना करना पड़े तो तुम मुझे याद कर लेना। मैं उसी क्षण तुम्हारे पास आकर तुम्हारी सहायता करूँगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है, ऐसा समय आएगा तो मैं तुम्हें ज़रूर याद करूँगा।
तभी कुएं में से एक आदमी की आवाज़ आती है। वह आदमी कहता है कि अरे भाई, मुझे भी बाहर निकाल दो, मैं हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। ब्राह्मण उस आदमी को बाहर निकालने के लिए रस्सी डालता है तो सर्प कहता है, तुम उस आदमी की सहायता मत करो, यह तुम्हारी बिरादरी का ज़रूर है, पर बहुत बड़ा गूढ़ा चोर आदमी है। बंदर शेर ने सांप की बात का समर्थन किया कि देखो भाई, अगर तुम इस आदमी की मदद करोगे तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, क्योंकि यह आदमी बहुत बड़ा ढूढ़ा चोर, और जो भी इसकी मदद करेगा या उसी की जड़ काटता है। इतना कहकर शेर, बंदर और सर्प वहाँ से विदा होकर चले गए। उनके जाने के बाद वह आदमी गिड़गिड़ा कर बोला, अरे भाई, तुमने शेर, बंदर और सांप की तो जान बचा ली, मेरे भी प्राण बचा लो, मैं तो तुम्हारी बिरादरी का हूँ। तब ब्राह्मण बोला, भाई, तुम्हारी निंदा तो यह जानवर भी कर रहे हैं, इससे लगता है कि तुम अच्छे आदमी नहीं हो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। वह आदमी बोला, अरे भाई, तुम उन जानवरों की बात में ना आओ और मेरी मदद करो। वह आदमी बहुत रोया, चिल्लाया, गिड़गिड़ाया तो ब्राह्मण को उस पर दया आ गई। ब्राह्मण ने सोचा, चलो निकाल देते हैं। ब्राह्मण ने उस आदमी को भी कुएं से बाहर निकाल दिया। उस आदमी ने ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और बोला, हे भाई, तुमने मुझ पर जो उपकार किया है उसे मैं 7 जन्मों तक नहीं भूलूंगा। फिर ब्राह्मण कहता है, अरे भाई, इसमें उपकार जैसी क्या बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है, लेकिन तुम कौन से। तब आदमी ब्राह्मण को अपना परिचय देता है कि हे भाई, मैं एक गरीब सुनार हूँ, पास के ही गांव में रतनपुर में रहता हूँ, कभी भी मेरे योग्य कोई सेवा हो मेरे घर जरूर पधारना। इतना कहकर वह भी चल गया। उस समय आदमी के जाने के बाद ब्राह्मण ने झोली से लोटा निकाल लिया और कुएं से पानी भरकर पी लिया और अपनी राह पर चल पड़ा। फिर काफ़ी देर तक चलने के बाद एक नगर में पहुंच गया। शहर में पहुंचते ही तो वह अब उसे नौकरी की तलाश थी। ब्राह्मण एक सेठ की दुकान पर पहुंच जाता है और सेठ की दुकान पर पहुंचकर सेठ से कहता है, विनती करता है कि आप मुझे कोई काम दे सकते हैं, मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ आपका काम करूंगा। तब सेठ कहता है, माफ़ करना भाई, मेरे पास कोई खाली जगह नहीं है, कोई दूसरी जगह देखो। ब्राह्मण निराश होकर वहां से लौट गया। उसके बाद ब्राह्मण ने नौकरी के लिए खूब दौड़ भाग किया, लेकिन उसकी तकदीर ने उसका साथ नहीं दिया। तो ब्राह्मण सोचने लगा कि अब मैं अपनी बीवी बच्चों के सामने क्या मुँह लेकर जाऊँगा। मुझ जैसी बदनसीब के लिए एक आत्महत्या ही करना ही ठीक है। इस तरह हालात में रोकता हुआ ब्राह्मण सोचता हुआ चला जा रहा था, लेकिन तभी उसे बंदर, सांप और सुनार के वचनों का याद आ गई और उसने सोचा कि क्यों ना एक बार उन्हें ही आजमा कर देख लिया जाए, शायद वह ही मेरी मदद कर सकें। वह आत्महत्या का विचार छोड़कर सबसे पहले बंदर के पास पहुंच गया। बंदर ने दिल खोलकर धन्यवाद दिया, स्वागत किया और वृक्ष से तोड़कर मीठे मीठे फल खिलाए। बंदर ने कहा, तुम कभी भी मेरे घर चले आना, यह हमेशा तुम्हारा स्वागत करेगा। ब्राह्मण ने बंदर से कहा कि हे बंदर भाई, जंगल के राजा शेर मिलना चाहता हूँ, क्या तुम आप उसका पता बता सकते हो? तब बंदर कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, तुम पहाड़ी के नीचे चले जाओ, पहाड़ी के उस पार तुम्हें सबसे बड़े पहले शेर का ही गुफा मिलेगा। इतना सुनकर ब्राह्मण वहां से चला गया और शेर की गुफा के पास पहुंच गया। जब ब्राह्मण शेर के पास पहुंच गया तो शेर खुशी से उसका स्वागत करने के लिए आया और बोला, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुश हुई बोले, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं? तब ब्राह्मण कहता है
कि हे भाई, मैं गरीब हूँ, अगर मुझे कहीं से कुछ धन मिल जाए तो मैं अपने घर लौट जाऊँगा, वरना मेरे लिए खुदकुशी करने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। इतना निराश ना हो मित्र, तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर शेर अपनी गुफा में चला गया, और जब शेर गुफा से बाहर निकला तो उसके मुंह में सोने का सुंदर रन जाहिर हार था। वह हार ब्राह्मण को देते हुए कहा, मित्र, इस हार को बेचकर तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। शेर से वह हार लेकर ब्राह्मण ने उसे धन्यवाद दिया और कहा कि सचमुच तुमने अपना वचन निभाया। इतना कहकर ब्राह्मण ने हार उठाकर शेर से विदा ले ली और रतनपुर लौट आया। वापस लौटते समय ब्राह्मण का मन खुशी से फूला नहीं समा रहा था। आखिरकार उसकी यात्रा सफल हो गई थी। इसी हार को अच्छे दामों में बेचकर मैं घर लौट जाऊंगा। मुझे वापस घर आया देखकर मेरी बीवी बच्चे बहुत खुश होंगे। हार की बिक्री से खूब सारा धन मिलेगा। अब हम खुश से दिन बिताएंगे। ब्राह्मण सोचता हुआ चला जा रहा था। फिर सोचने लगा कि मैं इस हार को बेचूंगा तो कहाँ बेचूं। अचानक से उसे सुनार की याद आ गई। उसे उसने कुएं से निकाल दिया था। सोचने लगा कि मैंने इसकी जान बचाई है, वह इस मामले में मेरी सहायता करेगा। ब्राह्मण ने सुनार की मदद लेने का निश्चय किया और रतनपुर पहुंचकर सीधा सुनार के ही घर पहुंच गया। सुनार ने देखा तो उसका दिल खुश हो गया और कहा, आओ मित्र, कैसे आना हुआ। ब्राह्मण ने जवाब दिया कि तुम्हारे पास एक ज़रूरी काम से आया हूँ। तो सुनार कहता है कि हाँ मित्र, कहो, मैं तुम्हारा किस काम में मदद कर सकता हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि हे भाई, मेरे पास एक हार है और मैं चाहता हूँ कि उस हार को तुम्हें अच्छे दामों में बिकवा दो। इतना कहकर ब्राह्मण ने अपनी जेब से हार निकालकर उस सुनार के हाथ में थमा दिया। हार देखकर वह सुनार सोचने लगा कि यह हार इस ब्राह्मण के पास कहाँ से आया। यह हार तो राजकुमार का है, जो शिकार पर जाने के बाद आज तक वापस नहीं लौटे, और यह हार तो मैंने ही राजकुमार को बना कर दिया था। उसने सोचने लगा कि राजा के इस बात की घोषणा कर रखी है कि जो कोई पुत्र का हार पता बताएगा तो उसे बहुत सारा इनाम दूंगा। सुनार के मन में राजा के द्वारा घोषित इनाम का लोभ जाग उठा और अगले ही पल वह अपनापन जताता हुआ बोल दिया, मित्र, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, लेकिन इस बारे में किसी अच्छे जौहरी के पास सलाह लेना उचित समझता हूँ, ताकि तुम्हें अच्छे पैसे मिल सके। इतना कहकर सुनार ने उस हार को लेकर अपनी जेब में रख लिया और बाहर जाने के लिए तैयार होने लगा। और उसने कहा कि तुम कुछ देर यहीं आराम करो, मैं तब तक जौहरी के मिलाकर आता हूँ। ब्राह्मण बोला, ठीक है मित्र, यही बैठता हूँ। फिर सुनार अपनी पत्नी को बुलाकर बोला कि तुम ब्राह्मण देवता की मेहमान नवाजी करो और बाहर होकर आता हूँ। इतना कहकर सुनार घर से चला गया और सीधा राजा के दरबार में पहुँच गया और राजा को प्रणाम करते हुए बोला, महाराज, मैं एक विशेष काम से आपसे मिलने के लिए आया हूँ। अब सुनार राजा को हार सौंपते हुए बोला कि यह हार ही जिसे राजकुमार के लिए स्वयं मैंने अपने हाथों से बनाया था। एक आदमी इसे बेचने के लिए मेरे पास आया है। मैं उस आदमी को अपने घर पर बैठा कर आया हूँ। हार को देखते ही राजा पहचान गया, जरूर वही मेरे बेटे का हत्यारा होगा। राजा क्रोध से आग बाबूला हो गया और कहने लगा कि कौन से वो शैतान है जिसने मेरे बेटे का हत्या कर दी और उसका हार चुराया।
तब सुनार कहता है कि राजन, वह एक गरीब ब्राह्मण था जो अभी मेरे घर पर बैठा हुआ है। राजा ने गुस्से से पागल होते हुए सेनापति को आदेश दिया कि सुनार के घर जाकर उस आदमी को तुरंत लेकर आओ। सेनापति ने तुरंत कुछ सैनिक को लेकर सुनार के घर से उस ब्राह्मण को पकड़ लिया और राजा के दरबार में पेश कर दिया। राजा ने आदेश दिया कि यह आदमी राजकुमार का कातिल है, इसे तुरंत कारावास में डाल दिया जाए। राजा ने सिपाहियों ने ब्राह्मण को जाकर उस कारावास में डाल दिया। जब सैनिक जाने लगे तो ब्राह्मण ने विनम्र से स्वर में बोला, मुझे राजकुमार का कातिल क्यों ठहराया जा रहा है? मैं तो निर्दोष हूँ। तब सिपाही बोले, अगर तुम राजकुमार की हत्या नहीं किए हो तो राजकुमार का हाथ तुम्हारे पास कैसे आया? जिस पर सुनार को तुम हार बेचना चाहते हो, या हार उस सुनार ने ही हार राजकुमार को बना कर दिया था, इसीलिए तुम पकड़ गए हो। अब तुम नहीं बच सकते। कुछ दिन बाद राजा तुम्हें फांसी की सज़ा भी सुना देंगे। सैनिक कहाँ वहाँ से चले गए। सैनिकों के जाने के बाद ब्राह्मण सुनने लगा कि सुनार ने तो मुझे बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। अब मैं करूं तो क्या करूं? नगर में तो मेरा कोई भी मददगार नहीं है। हे प्रभु, मेरी रक्षा करना। अगर मुझे फांसी हो गई तो मेरे बीवी बच्चे का क्या होगा? तभी अचानक ब्राह्मण ने उस सांप की बात की याद आ गई। अगले दिन ही पल उसने सांप को याद किया और सांप उसके सामने प्रकट हो गया और कहने लगा कि हे मित्र, तुमने मुझे कैसे याद किया? तब ब्राह्मण बोला, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। राजा ने मुझे ज़बरदस्ती कारावास में डाल दिया है और एक ऐसे अपराध की सज़ा सुना दी है जो मैंने किया ही नहीं। अब सांप कहता है, ऐसा क्या हुआ? तब ब्राह्मण ने शेर से हार प्राप्ति करने से लेकर गिरफ्तार होने तक का सारा किस्सा उस सांप को सुना डाला और करुणा से स्वर में बोला कि हे मित्र, अब तुम मुझे बचा लो। तुमने मुझसे कहा था कि मुसीबत के समय में तुम मेरे काम आओगे, तब मेरी जान बच जाएगी। मेरे लिए तुमसे बड़ी मुसीबत और क्या होगी? तब सांप कहता है कि मित्र, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि बूढ़ चोर आदमी की सहायता मत करो, तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। कहते हैं जो धन का अत्यंत लालची हो और पूर्व बैरी हो और उनके स्त्रियों और पुरुषों में अधिक मन लगाने वाला हो, उन सभी पर विश्वास न करें। उनमें से चाहे कितने भी गहरी यारी हो, 3 लोगों पर हमेशा धोखा देने के अलावा कुछ नहीं रहता। पर कभी आंखें बंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। सांप बोला, तुमने मुझे याद किया है तो मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगा। मुझे एक उपाय सूझा है। मैं चुपके से महारानी के कमरे में जाकर उसे डस लेता हूँ। मेरे जहर से महारानी बेहोश हो जाएंगी, फिर चाहे कोई कितना ही प्रयत्न क्यों ना कर ले, होश में नहीं आ सकती। मेरे जहर का असर तब तक रहेगा जब तक तुम अपने हाथ से उसके माथे को नहीं छुओगे। तुम वैसे ही महारानी के माथे को छुओगे तो वह होश में आ जाएगी और राजा खुश होकर तुम्हें छोड़ देगा। राजा अपनी प्रजा, अपनी रानी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वह उसे जिंदा रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। फिर सांप जेल से कोठरी में से निकलकर रानी के कक्ष में पहुंच गया और अगले ही पल रानी को डस लिया। रानी तुरंत उठ बैठी और चिल्ला पड़ी और सांप खिड़की के रास्ते से बाहर निकल गया। डस कर बाहर निकलकर महारानी चीखती हुई कक्ष में बेहोश होकर गिर पड़ी। राजा के सारे नौकर महारानी को गिरता हुआ देखकर भाग खड़े हुए। रानी ने बताया कि मुझे सांप ने काट लिया है, तुरंत राजा को सूचित किया जाए। रानी को एक जहरीले सांप ने डस लिया है और महारानी बेहोश हो गई हैं। जल्दी ही उनके उपचार की व्यवस्था की जाए। राजा ने तुरंत एक सेवक को बुलाकर राजवैद्य को बुलाया और राजा वैद्य ने कहा कि वैद्यराज, मेरी पत्नी को बचा लीजिए, इसे किसी जंगल
के सांप ने डस लिया है। यदि मेरी रानी को कुछ हुआ तो मैं जीवित नहीं रहूँगा। वैद्य ने रानी का नस देखकर कई तरह की औषधियाँ दी, लेकिन बेहोशी नहीं टूटी। तब वैद्यराज ने निराश होकर कहा, महारानी का उपचार अब मुझे संभव नहीं हो सकेगा। महाराज, जिस सांप ने उन्हें डसा है वह बहुत ही जहरीला है। मेरी कोई औषधि काम नहीं कर रही है। तब वैद्य ने राजा को दिलासा देते हुए कहा कि निराश मत होइए, अभी वक्त है। आप किसी अन्य वैद्य हकीम को बुला लीजिए, शायद उसके पास ऐसी कोई दवा हो जिससे रानी ठीक हो जाए। अगले ही पल राजा ने मंत्री को आदेश दिया, मंत्री फौरन यह ऐलान करवा दो कि जो कोई महारानी का उपचार कर उन्हें ठीक करेगा उसे मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। राजा ने तुरंत पूरे शहर में घोषणा करवा दिया। राजा के आदेश का ऐलान होते ही कई वैद्य हकीम आए। महारानी के तरह तरह के औषधियाँ दी गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। महारानी बेहोश के बेहोश ही वैसे ही बनी रही और सब वापस लौट कर चले गए। इस तरह की औषधि देखकर हार चुके थे। अब तो भगवान ही महारानी को बचा सकते हैं। वैद्य हकीम का निराशापूर्ण उत्तर सुनकर राजा का दिल टूट गया। वह मन ही मन घबराने लगे। हे भगवान, महारानी पर यह कैसी आफत आन पड़ी। उधर जेल की कोठरी में बंद ब्राह्मण ने राजा का ऐलान सुना। फिर उसने पहरेदार से कहा कि मुझे महाराजा के पास ले चलो, महारानी को ठीक कर सकता हूँ। तब पहरेदार कहता है, अरे ब्राह्मण, तुम अच्छे वैद्य हकीम भी नहीं ठीक कर पाए तो तुम तो एक हत्यारे होकर उन्हें भला क्या ठीक करोगे। तब ब्राह्मण ने फिर विनती की कि आप एक बार मुझे महाराज के पास ले चलो, मैं सच कहता हूँ मैं रानी को बचा लूँगा। पहरेदार ने यह खबर राजा को दी। राजा ने तुरंत ब्राह्मण को अपने पास बुला लिया। राजा ने कहा कि ब्राह्मण, आप शीघ्र मेरी रानी को जहर से मुक्त कर दो। अगर तुम मेरी रानी को नहीं बचा सके तो मैं तुम्हारा सिर कटवा लूँगा। ब्राह्मण ने कहा, ठीक है राजन, मुझे मंजूर है। ब्राह्मण ने विश्वास दिलाने पर राजा ने ब्राह्मण को रानी के महल में पहुंचा दिया। ब्राह्मण ने अपना हाथ महारानी के माथे पर रख दिया। अगले ही पल महारानी बिस्तर से उठी। उसके बदन का नीलापन गायब हो गया, पहले ही तरह चमकने लगा। राजा ने कहा, महारानी, आप इस ब्राह्मण की कृपा से जीवित हुई हैं। फिर महारानी ने जीवित होने की खुशी में ब्राह्मण को क्षमा कर दिया और उसने उसकी आसमिलियत पूछी। तब ब्राह्मण ने सारी बात स्पष्ट रूप से बता दी। ब्राह्मण को खूब धन दौलत देकर अपने राज्य से विदा किया और सुनार को बुलवाकर जेल में डलवा दिया। मित्रों, आज का कहानी आपको कैसे लग कमेंट में ज़रूर लिखें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री कृष्ण।